इंटर कॉलेज में 11th में एडमिशन लिए मुझे 1 हफ्ते हो चुके थे। एक दिन मैं स्कूल जल्दी पहुंच गया था तो यूं ही बालकनी से टेक लगाए इधर उधर देख रहा था। कॉलेज के सामने नंबर 5 बस आके रुकी। मैं बस से उतरते बच्चों को देखने लगा। उस बस में मेरी क्लास के भी लड़के आते थे। बच्चे उतर चुके थे। मैं बस के गेट पे ही टकटकी लगाया था। फिर जो हुआ उसे बयां नहीं किया जा सकता। एक खूबसूरत सी लड़की, पता नहीं कौन थी, स्कूल ड्रेस नीला सूट पहने उतरी। मैं थोड़ा सावधान हुआ उसे देखने के लिए। बालकनी के कोने पे गया। गेट से बस काफ़ी दूर रुकी थी वो बस। गेट की तरफ जा रही थी। बदलियां छाई थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं भी हवाओं के साथ उड़ रहा था। पहली नज़र में ही उसे देखने के बाद दिमाग फिल्मी इमेजिनेशन करने लगा। वो स्कूल में प्रवेश कर चुकी थी। मैं जल्दी से नीचे भागा, मैं उसे देखने के लिए, आखिर वो किस क्लास में जाती है। मेरे नीचे पहुंचते ही वो ऑफिस में प्रवेश कर गई। प्रार्थना की घंटी बजी। आज दिमाग कहीं और ही था। दोस्तों ने कहा था जो लड़की दूर से अच्छी दिखती है वो होती नहीं वो। क्लास में लड़कियों की लाइन आनी शुरू हुई और फिर मैं जैसे खुशी से पागल हो गया। आंखें फैल गई जब मैं उसे उस लाइन में देखा। लंबे खुले बाल, चंचल आंखें, गोरा रंग, वाकई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो। मैं उठा और उसे नज़दीक से देखने के लिए बोतल लिए आगे गया। उसे सर झुकाए, बैग में हाथ डाले कुछ निकाल रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत। क्लास टीचर आ चुके थे। उसका नाम पता चलने वाला था। फिर मैं भी नाम गैस किए जा रहा था। पूजा, हमा, नहीं रानी हो सकता, या फिर धन्नु, भग, इतना फर्जी नाम, हाँ नहीं। इमेजिनेशन में खोया था। तब तक अटेंडेंस चालू हो गया। स्वीटी प्रेजेंट सर। ओह ये ही नाम था उसका। कितनी मीठी आवाज़ थी उसकी। दिमाग में बोले जा रहा था, तुम मेरी हो स्वीटी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। क्लासरूम में उसकी हर एक हरकत पे मेरी नज़र होती और हर एक लड़के पे जिस कोने उसे देख रहा था। अब तक उसका नेचर जान चुका था। बिल्कुल शालीन, रंगीन, दुनिया से बिल्कुल हटके, सकारात्मक विचारों वाली। ना मोबाइल का शौक, ना इंटरनेट का। 12th की वार्षिक परीक्षा खत्म हुई। 4 सेक्शन के 800 बच्चों में से टॉप 20 में से मेरे सेक्शन के मुझे लेकर कुल 2 लड़के थे, जिसमें मेरा 13वां और दूसरे का 18वां स्थान था। टीचर ने हम दोनों के लिए ताली बजवाई। मेरी नज़रें बस उसी को निहार रही थी। सब लोग मेरी ओर देखकर ताली बजा रहे थे। इसी बीच स्वीटी से मेरी नज़रें लड़ जाती है और मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। अब शायद वो भी मुझसे कुछ नोटिस करने लगी थी। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था। मैं भी अपनी एक क्वालिटी वाली कविता अच्छी खासी फ़ोटो सहित पत्रिका के लिए दे दी। महीने भर बाद पत्रिका सबके हाथ में थी। कविता के मेरे हाथों में आते ही जल्दी जल्दी उसकी कविता का पन्ना खूजा। ऊपर उसकी हल्की धुंधली सी तस्वीर, नीचे स्वीटी क्लास 12th बारिश पे लिखी गई एक कविता थी। थोड़ी बच्चों वाली टाइप की थी, पर मैं बार बार उसकी कविता को पढ़ता जा रहा था। हर बार क्लास में अच्छे लेख और कविताओं की तारीफ हो रही थी। मेरी स्वीटी वही कविता खोले बैठी थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था। तभी उसने मेरी तरफ देखा। मुझे समझने में देर न लगी कि वो अभी मेरी ही कविता पढ़ रही थी। वो मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराया।
उसने कहा, अच्छा लिखते हो राज, बहुत अच्छा। मैंने उसे थैंक्स बोला। मेरे दिल के तार बजने लगे। मैंने कहा, तुम्हारी कविता लाजवाब थी। उसने मुझे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी ज़्यादा अच्छी थी। मैंने कहा, अच्छा, सही सही में? मुझे तो नहीं लगता। उसने भी मेरी बात दोहरा दी, अच्छा, मुझे तो लगता है। हम दोनों कुछ देर तक चुप रहे, फिर एक साथ खिलखिला के हंसने लगे। मेरी हंसी तो वैसे ही सियार जैसी थी, लेकिन उसकी हंसी तो इतनी सुरीली और दिल में घंटी बजाने वाली थी कि बिना बादल बरसात और बिना घटा मोर नाचने लगे। यूं ही हम दोनों लगभग 10 मिनट तक बातें करते रहे। जब स्कूल की घंटी हुई तो बस के पास साइकिल निकाल कर खड़ा था। उसे देखने के लिए वो आई, बस में बैठी और चली गई। आज मेरा दिल उछल उछल के धड़क रहा था। तेज धूप थी, फिर भी बर्फीली ठंडक के एहसास दिला रही थी। बोर्ड एग्ज़ाम को 1 महीने बाकी रह गए थे। स्कूल बंद होने वाली थी। शायद अब हमारी मुलाकात 2 महीने बाद होने वाली थी। हर घर जाते वक्त हम दोनों मिले। मैंने उस आने वाले एग्ज़ाम के लिए उसे बेस्ट ऑफ लक कहा। उसने भी कहा। वो मुस्कुराई, बाय बोला और बस में बैठ गई। मैं बगल में खड़ा था। वो खिड़की से मुझे देख रही थी। शायद उसे एहसास हो चुका था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। आज मैं बहुत उदास था और शायद वो भी। वो चली गई और मैं उसे एकटक निगाहों से देखता रहा। किताबों और उसकी यादों की कशमकश के बीच एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। सभी पेपर बहुत अच्छे हो चुके थे। मैं बहुत खुश था। हफ्ते भर बाद स्कूल जाना था। बहुत बेचैन था। नींदें गायब थी। भूख बहुत ही कम लगती थी। आखिर वो दिन भी आ गया। स्कूल जाने का टाइम 7 बजे का था। चूँकि आज सारे दोस्तों से विदा होने वाला था तो वैसे भी मन भावुक था। बहुत दोस्तों से मुलाकात हुई। बस के आने का टाइम हो रहा था। दिल की धड़कनें वो बढ़ रही थी। कभी कभी मैं सोच के घबरा जाता कि अगर वो नहीं आएगी तो। कुछ दूर बस दिखी। वो 5 नंबर बस थी। मैं लगातार देख रहा था कि कब वो निकलती है। वो निकली। उसकी नज़रें ऊपर उठी। उसने मुझे देखा। मैंने उसे मेरा जी किया कि बाहों में भर के गले लगा लूं। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने पूछा, एग्ज़ाम कैसा बीता? मैंने कहा, एकदम खराब। उसने कंधे पे ठोकते हुए कहा, चल झूठे, दूसरों और खराब, तेरा और खराब। स्वीटी ने कहा, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। हाँ, मैंने भी हाँ कह दिया। तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ, हमेशा की तरह। और हम दोनों एक साथ हंस पड़े। आज निश्चय करके आया था कि उसे अपनी दिल की बात ज़रूर कह दूँगा। लेकिन समय बीत रहा था। मैं उसे ये बोलने के लिए बहुत बेचैन था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अनाउंसमेंट किया गया। जिस बस से जाना है उस बस में जल्दी जल्दी बैठ जाए। ये सुनते ही लगा मेरा दिल बाहर निकल जाएगा। पाँव काँप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दिल की बात दिल ही में रह जाएगी। ना बस को मैं तुम्हें बाइक से घर तक छोड़ दूँगा। उसने कहा, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई और देखा तो क्या सोचेगा? पता नहीं क्यों मैं उसकी बात नहीं काट पाया। बस में बैठने के लिए एक बार फिर अनाउंसमेंट किया गया। अब मुझे चलना होगा। ये कहते हुए वो उठ गई। उसकी आंखें नम थी। मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि काश अभी अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ दूं और बाहों में भरकर उसे गले लगा लूं। मैं जैसे हरासमेंट का शिकार हो रहा था। धड़कनें रुक सी गई थी। वो स्कूल के गेट पर पहुंच चुकी थी।
मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। मैंने आवाज़ लगाई, स्वीटी रुको थोड़ा। ये सुनते ही स्वीटी ने अपने पाँव वापस खींच लिए। मैं जल्दी में लड़खड़ाते हुए उसके पास गया। अब निश्चय कर लिया था कि इस बार बोल के रहूँगा। वो गेट के पास खड़ी थी तो मैं उसके पास पहुँचा। करीब, बिल्कुल करीब, पूरा शरीर काँप रहा था। मैंने एक झटके में बोल दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी नज़रें झुकी हुई थी। उसके जवाब का इंतज़ार था। आखिरकार उसका जवाब आया, मैं भी। मैंने नज़रें से नज़रें मिलाई और पूरा बोलो ना। उसने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। जी कर रहा था कि उसे कस के गले लगा लूँ, पर बहुत से लड़के आ जा रहे थे, इसीलिए ऐसा ना कर सका। हम दोनों खुश थे। वो बस में बैठने के लिए जाने लगी, आंखों के आंसू पूछते हुए, क्या वो मिलन था? दो दिलों का, कैसे दिलों का मिलन जब एक दूसरे से मिलने की संभावनाएं ही धुंधली हो। लेकिन हम संतुष्ट थे। वो बस में बैठी खिड़की में से निहार रही थी। मैं चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। बस के स्टार्ट होते ही आंखों में आंसू आ गए। बस चल पड़ी। बस अब सब शांत था। उसने कहा, फ़ोन नंबर तो लिया ही नहीं, एड्रेस। ये सुनते ही जैसे मैं फिर से सुन पड़ गया। उसके जाते वक्त तो मैं उसे ही निहारता रह गया। इन सब बातों का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा और शायद उसके साथ भी यही हुआ था। इसी बीच फिर एक उम्मीद की किरण जागी। रिजल्ट, हाँ, वो अपना रिजल्ट लेने ज़रूर आएगी। दोस्तों ने कहा, पागल आशिक, उस दिन पक्का मांग लेना। रिजल्ट लेने देर से पहुंचा। 89% मार्क्स थे। लेने के बाद सिग्नेचर करने लगा। रजिस्टर में तो देखा कि स्वीटी के कॉलम के आगे टिक लग गया है और किसी का सिग्नेचर पड़ा है। एक समय के लिए लगा जैसे दिल धड़कन बंद हो गया है। सर से पूछा, स्वीटी आई थी रिजल्ट लेने? उन्होंने कहा, नहीं, उसके नाना जी आए थे। नाना जी? सर ने कहा, हाँ, वो अपने नाना जी के यहाँ रहती थी। उसका घर दिल्ली है। अभी वो घर चली गई है। उसकी एक सहेली से पूछा। उसने कहा उसके पास फ़ोन नहीं था, इसीलिए किसी के पास उसका नंबर या एड्रेस नहीं है। शिद्दत से भरी मोहब्बत धुंधली होती दिख रही थी। उसे दोबारा मिलने की सारी संभावनाएं खत्म हो रही थी। बेचैनी ने घेर लिया था। ऐसा लग रहा था मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। सही से सांस नहीं ले पा रहा था। सब कुछ बर्बाद प्रतीत हो रहा था। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं यह स्टोरी आपको कैसी लगी।